पहली बार इस युद्ध में ईरान कूद पड़ा है। ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ओर दागे गए। इजराइल चाहता था कि इस युद्ध में ईरान उन पर हमला करे। इजराइल और हमस वार जो कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, 6 महीने उसके बीत चुके हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा, और अब पहली बार इस युद्ध में ईरान कूद पड़ा है। बीती रात ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ओर दागे गए। उनमें से अधिकतर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए, लेकिन कई सारे ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो इजराइल में फटे हैं, जिससे इजराइल के सैन्य ठिकानों को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें कोई बड़ी कैजुअल्टी इजराइल की नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि जो 1 अप्रैल को सीरिया में दमिश्क में जो इजराइल की तरफ से कौंसलेट को अटैक किया गया था, जिसमें एक प्रमुख कमांडर जो है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मोहम्मद रिज़ा, उसके बदले में ये कार्रवाई जो है ईरान ने की है। और इजराइल को इस बात का खदशा था 1 अप्रैल से ही कि इसके जवाब में ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है। यहाँ तक कि इजराइल चाहता था कि इस युद्ध में ईरान उन पर हमला करे, ताकि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को समर्थन में अब थोड़ा विवाद बढ़ रहा था, कमी हो रही थी, उस अमेरिका को दोबारा वो युद्ध में जो है इस युद्ध में, खाड़ी युद्ध में धकेल सके। लेकिन यहाँ पर ईरान ने भी बड़ी चालाकी की है, जब उन्होंने एक छोटा सा ये टारगेट जो है इजराइल की तरफ किया, ताकि उनको वो दिखा सके कि ईरान से भी इजराइल पर हमला किया जा सकता है, ताकि इस टेंशन को जो कि पूरे मिडल ईस्ट में है, इसको ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। लेकिन जिस अंदाज से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडन ने दौरे कैंसिल करके दोबारा वाशिंगटन पहुंचे हैं, वहां पर बैठकें की है, लग रहा है कि इजराइल की तरफ से भी ईरान के इस हमले की जवाबी कार्रवाई हो सकती है और खुले तौर पर अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। तो अगर ये स्थिति बनती है तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि गाज़ा युद्ध के बाद अब ये पूरे क्षेत्र में जो है ये युद्ध फैल गया है, और कहीं न कहीं ये और भी देशों को अपनी लपेट में ले सकता है, ख़ास तौर से खाड़ी देशों में, क्योंकि ईरान ने उन सभी खाड़ी देशों को आगाह किया है कि यदि वो इजराइल या अमेरिका की मदद करते हैं ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई में, तो उनको भी दुश्मनी के तौर पर देखा जाएगा और उनके खिलाफ फिर उसका बदला भी लिया जाएगा। पिछले 6 महीने के दौरान ही नहीं, बल्कि सालों से ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है, और इजराइल का मानना है कि मिडल ईस्ट में कोई भी देश उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन जो भी कार्रवाइयाँ इजराइल के खिलाफ हो रही हैं पिछले 6 महीने में ख़ास तौर से, उसमें सिर्फ ईरान की पुष्टपनाही उनके प्रॉक्सीज़ को है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे फिर वो सीरिया में जो मलेशिया है उनका हो, या फिर जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के रिटायर्ड कमांडर्स हैं उनका हो। तो उसके चलते जो है कहीं न कहीं ईरान ही सबसे बड़ा दुश्मन जो है इजराइल को अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है, और ईरान से निपटने के लिए इजराइल अपने बलबूते पर उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता है जब तक कि उसको अमेरिका की तरफ से सहयोग ना मिले। और फिलहाल अमेरिका ने ये साफ किया है कि ईरान के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई इजराइल करता है तो वो उसको नहीं रोकेगा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसको अमेरिका की मदद भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार 6 महीने से भी ज़्यादा देर से युद्ध चल रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ख़ास तौर से 35,000 के करीब लोग जो हैं गाज़ा में मारे गए हैं। उसके साथ साथ जो है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं पिछले 6 महीने के दौरान करीब 40 सदस्य जो हैं वो भी मारे गए हैं ईरान के। तो कहीं ना कहीं जो तनाव है वो कम होने के बजाय अब जो है और बिगड़ रहा है, और जहां एक तरफ इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ रहा था दुनिया में, वो युद्ध विराम पे नहीं उतरा है, और उन्होंने इजराइल ने भी अब ईरान के इस हमले के बाद रणनीति जो बना ली है, और वो हमले ख़ास तौर से चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, वहाँ पर तेज़ कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ये तनाव
दुनिया में और ख़ासतौर से खाड़ी के देशों में कितना बढ़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व को एक और जंग की ओर धकेल देगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।